अगर कपल्स काफ़ी ज़्यादा दिनों से कोशिशें कर रहे हैं, उनको कंसीव होने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ओव्यूलेशन सही टाइम पे हो गया, अंडे की क्वालिटी भी अच्छी है और आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो गया। जब आपने डबल लाइन देख ली आपकी प्रेगनेंसी किट पे तो एक आशा की लहर दौड़ पड़ती है कि आपका तो प्रेगनेंसी कंसीव हो गया है। लेकिन जैसे जैसे 1 से 1.5 महीने 2 महीने बीतते हैं और आपको अचानक से पीरियड आ जाते हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी डिस्कार्ड हो जाती है, तो ये जो भी आशाएं जो कि उत्पन्न हुई थी मन में, वो कहीं ना कहीं निराशाएं में बदल जाती हैं। तो आज की स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है कपल्स के बीच में तो वो क्यों होता है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे स्वागत है। ट्विंस माय वर्ल्ड को अगर आपने पहली बार देख रखा है तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने ऑलरेडी इसे सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। ये प्रॉब्लम जब कपल फेस करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट की बात होती है, काफ़ी ज़्यादा दुख लगता है। एक तो आपने प्रेगनेंसी इतनी बहुत दिनों से कंसीव करना चाह रहे हैं और कंसीव हुआ भी तो ये डिस्कार्ड हो गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरी बात है। तो ऐसा होता क्यों है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपका ओव्यूलेशन सही टाइम पे हो रहा है, कोई दिक्कतें नहीं हो रही हैं, अंडे की क्वालिटी भी आपको अच्छी लग रही है, आपकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कई बार जो एक नॉर्मल सा हार्मोन होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होता है, जब से आपका इम्प्लांटेशन होता है, यानी इम्प्लांटेशन होने के बाद से ये कंप्लीट 9 महीने का जो टाइम होता है उसके लिए ज़रूरी होता है प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन अगर उसकी लेवल कम होगी तो ये समस्याएं होती हैं, मिसकैरेजेस होते हैं। तो ऐसा होता क्यों है, अगर आपकी प्रोजेस्टेरॉन की लेवल क्यों कम हो सकती है, कुछ ऐसे लक्षण तो पहले से शो होंगे। अगर कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई देते हैं जो कि मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, वो एक इंडिकेशन होती है कि आपकी प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम है। सबसे पहले नंबर 1 चीज़ कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो जनरली 28 से 30 दिन की होनी चाहिए, लेकिन आपके पीरियड्स जल्दी आ जाते हैं। कई बार जैसे 24 दिन पे, 25 दिन पे पीरियड आ जाते हैं, 21 दिन पे पीरियड आ जाते हैं। अगर इस तरह की समस्याएं हैं, आपको जल्दी जल्दी अगर पीरियड आता है तो वो भी आपकी लो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को दर्शाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी अगर आपकी ब्लीडिंग आती है तो ब्लीडिंग आने के पहले कुछ आपको ब्राउन स्पॉट या कुछ स्पॉटिंग पहले आपको 2-3 दिन होगी, उसके बाद से खुल के पीरियड आएगा, वो भी 3 दिन के बाद। अगर इस तरह की समस्या है तो आपको प्रोजेस्टेरॉन के साथ साथ और भी हार्मोन में दिक्कतें हैं, आपके हार्मोन की गड़बड़ी चल रही है। और जिन भी महिलाओं को अगर पीसीओडी या फिर पीसीओएस है, उनको ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है कि उनके शरीर में अगर सिस्ट बन रहा है, उनको दिक्कतें हो रही हैं, तो उनके पीरियड्स खुल के नहीं आते हैं टाइम पे। जब उनका पीरियड का जो डेट होता है उसके पहले 2-3 दिन पहले उनको बहुत ज़्यादा स्पॉटिंग होती है, उसके बाद उनके पीरियड्स आते हैं। ये तो रहा दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण तब देखा जाता है कि जब आपके शरीर में अगर ब्लीडिंग आ गई, अगर ब्लीडिंग हो भी गई है तो ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब अगर बिना दवाई के या बिना किसी उपचार के वो ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, आपको दवाई का सहारा लेना पड़ता है, तो ये भी आपके लो प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को दर्शाता है। और आपकी प्रेगनेंसी नहीं कंसीव होने के लिए या फिर सस्टेन नहीं होने के लिए ये प्रोजेस्टेरॉन बहुत ज़्यादा ही देखा जाता है, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। आपकी प्रेगनेंसी अगर कंसीव हो गई इम्प्लांटेशन के बाद से ही, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वहीं पर सिर्फ प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा की ज़रूरत है, बल्कि पूरे 9 महीने इस प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चा जो गर्भ में आपका चिपकता है, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है, जो गर्भाशय की जो दीवार होती है, वहाँ पर चिपकने के लिए जब बच्चा जाता है तो उसे प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा अच्छी होनी ज़रूरी है, ताकि वो वहाँ पर चिपक भी सके अच्छी तरह से और 9 महीने की पूरी जर्नी वहाँ पर सेफली कंप्लीट कर सके। क्योंकि आपकी 9 महीने की जर्नी वहाँ पर कंप्लीट करनी है। अगर एट द किसी टाइम पे, अगर आपकी प्रेगनेंसी के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कम होती है तो गर्भ गिरने के चांसेस होते हैं। तो जिन भी महिलाओं को अगर ये सब प्रॉब्लम है, ये समस्याएं देखी जाती है, तो प्रेगनेंसी के बाद भी डॉक्टर्स आपको प्रोजेस्टेरॉन के एक्स्ट्रा इंजेक्शंस चलाते हैं या फिर आपको वेजाइनल टैबलेट्स दिए जाते हैं जो कि आपकी प्रेगनेंसी को सस्टेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। अब आप नेचुरल तरीके से कैसे अपने प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं? सबसे पहले आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए, स्पेशली जो कैबेज होते हैं, पत्ती जो पत्ता गोभी होता है, फूल गोभी होता है, ब्रोकली होती है, या फिर नट्स की अगर बात की जाए या फिर पंपकिन सीड्स की बात की जाए,
उनको आपको ज़रूर लेना चाहिए। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेस्टेरॉन बढ़ाने वाले ऐसे तत्व होते हैं जो कि आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बढ़ाते हैं। वहीं पर एक बहुत बड़ा टेक्निक जो देखा जाता है, जिससे कि पीसीओडी जिन महिलाओं को होता है या फिर पीसीओएस से होता है, उनको भी ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा काम करती है, जिसका नाम है सीड साइक्लिंग। सीड साइक्लिंग में पहले 14 दिन आपको 2 सीड का उपयोग करना है और बाकी के जो 14 दिन होते हैं उसमें 2 सीड्स का उपयोग करना है। तो सबसे पहले आपको जो बाकी के जो 14वां दिन है यानी ओव्यूलेशन के बाद से आपको सनफ्लावर सीड और सेसमे सीड का उपयोग करना है। और कैसे करना है, क्या डिटेल जानकारी है, उसके लिए आपको इस वीडियो को क्लिक करके ज़रूर देख लेना चाहिए कि एग्जैक्टली ये सीड साइक्लिंग होती क्या है, कौन से ऐसे 4 बीज होते हैं जिसका उपयोग आपको करना चाहिए। और ये उपयोग आप करके देखिए, डेफिनेटली आपकी प्रेगनेंसी कंसीव भी होगी और सस्टेन भी होगी 9 महीने तक। मेरे बस दिल से यही दुआ है कि जिनकी भी प्रेगनेंसी कंसीव होती है उनकी जल्दी से जल्दी कंसीव होने के साथ साथ उनको ये सस्टेन भी हो, पूरी 9 महीने के लिए आपकी ये जर्नी कंप्लीट भी हो, अच्छी तरह से कंप्लीट हो और उसके बाद आपकी सेफली डिलीवरी हो जाए, बच्चा भी आपके हाथ में आ जाए। बस इसी दुआ के साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।